बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में जो चीज़ें मकरूह हैं वो कौन सी हैं? किताब मिनहाजुस सालिन की पहली जिल्द मसला नंबर 699 में आयतुल्लाह सिस्तानी लिखते हैं कि चंद चीज़ें नमाज में मकरूह हैं। पहली ये कि नमाजी का अपने चेहरे को इतना थोड़ी मिकदार में दाएं या बाएं मोड़ना कि जिससे वो किबला रुख होने से खारिज न हो जाए। लेकिन अगर चेहरा इतना मोड़ लेता है कि पीछे खड़े होने वाले आदमी को देख ले तो इस सूरत में नमाज बातिल हो जाएगी। दूसरा मकरूह ये कि नमाजी अपनी आंखों को दाएं या बाएं घुमाता है। तीसरा मकरूह ये कि नमाजी दौरान नमाज हाथ से खेलता रहता है या अपनी दाढ़ी से खेलता रहता है, जैसा कि बाज लोगों की आदत होती है। आम रूटीन में भी दाढ़ी से खेलते रहते हैं और नमाज की हालत में भी दाढ़ी के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, तो इससे नमाज मकरूह हो जाती है। इसी तरह नमाजी अपने सर के साथ खेलता रहता है, कोई खारिश वगैरह भी नहीं है, ऐसे खामखा सर पे हाथ रख कर खारिश करता रहता है, ये भी मकरूह है। और इसी तरह ये भी मकरूह है कि नमाजी अपने उंगलियों के साथ खेलता रहे, उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल करना या उन्हें चटखाना वगैरह, जैसा कि बाज लोगों की आदत होती है। इसी तरह यह भी मकरूह है कि नमाजी दो सूरतों को मिलाकर पढ़े, यानी एक सूरत के बाद दूसरी मुकम्मल सूरत अगर नमाजी पढ़ता है तो गोया इसने दो सूरतों को आपस में मिला दिया है, तो ये मकरूह है, सिवाय उन सूरतों के कि जिनके बारे अलग हुक्म आया है कि जब भी नमाजी एक रकत में सूरह फील को पढ़ा है तो इसके ख़त्म होने के बाद दूसरी सूरह इलाफ को पढ़े, ये मकरूह नहीं है। इसी तरह नमाजी अगर एक रकत में सूरह वज़्ज़ुहा को पढ़ता है तो इसके बाद एहतियात वाजिब है कि सूरह अलम नशरह को भी पढ़े, ये मकरूह नहीं है। इसको आयतुल्लाह से सिस्तानी ने मिनहाजुस सालिन की पहली जिल्द मसला नंबर 605 में जिक्र किया है। नमाजी के लिए ये भी मकरूह है सजदा की जगह पे फूंक मारना, इस शर्त के साथ कि इससे एक दो हर्फ ना निकले। अगर एक दो हर्फ निकल रहे हैं तो फिर जायज नहीं होगा। ये भी मकरूह है कि नमाजी दौरान नमाज थूकना मकरूह है। नमाजी का अंगड़ाई लेना भी मकरूह है, यानी अपने बाजू ऊपर करता है, ये मकरूह है। नमाज के दौरान जमाई लेना मकरूह है, इस शर्त के साथ कोई हर्फ निकलने का बायस न बने। ये बाज लोगों की आदत होती है कि जमाई लेते वक्त आखिर में आवाज भी साथ निकालते हैं। नमाज की हालत में पेशाब, पाखाना और हवा को रोक रखना भी मकरूह है। ये भी मकरूह है कि नमाज के दौरान सुस्ती दिखाना, यानी सुस्ती के साथ नमाज पढ़ना मकरूह है। ऊँग की हालत में नमाज पढ़ना मकरूह है, जैसा कि खुसूसन सुबह की नमाज में बाज लोगों को देखा गया है, नमाज भी पढ़ रहे होते हैं और साथ साथ ऊँग भी रहे होते हैं। नमाज को बोझ समझकर पढ़ना ये भी मकरूह है। ये भी मकरूह है कि दौरान नमाजी नाक साफ करे, एक कदम को दूसरे कदम के साथ मिला देना इस हैसियत से कि दोनों के दरमियान कोई फासला न रखे, ये भी मकरूह है, यानी दोनों कदम दोनों पांव मिलाकर रखे, ये मर्द के लिए मकरूह है। चमड़े का मोजा पहनना भी मकरूह है नमाज के दौरान। तंग जुराब पहनकर नमाज पढ़ना ये भी मकरूह है। ये भी मकरूह है कि इंसान अपने आप से गुफ्तगू करे दौरान नमाज। गुफ्तगू से मुराद अपने ख्यालों में रहता है, यानी अपने उमूर जहन में मुरतब करता है, न ये कि मुंह से बोलकर अपने से गुफ्तगू करता है। अंगूठी जो पहनी हुई है उस पे कोई चीज लिखी हुई है, उस पे नजर करता है, या सामने कुरान खुला हुआ है या कोई चीज लिखी हुई है उस पे नजर करना मकरूह है, जो इसको अपनी तरफ मुतवज्जे करे। नमाजी अपने हाथों को रानों पे रखने के बजाय पीछे रख दे, यानी सुरीनों पे रख दे, ये मकरूह है। अगर जानबूझकर ऐसा कर रहा है फिर मकरूह है।
اس کے علاوہ یہ بھی مکروہ ہے کتاب فقہ اہل بیت علیہ السلام کی پہلی جلد صفحہ 488 پہ کہ نماز کے دوران کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جانا، مثلا اعلان ہو رہا ہے یا کمرے میں بیٹھے افراد لوگوں کی باتوں کو سن رہا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نمازی کا اپنے ناخن چبانا بھی مکروہ ہے، آنکھیں بند رکھنا بھی مکروہ ہے، دانتوں کے ساتھ داڑھی کے بال چبانا بھی مکروہ ہے۔ یہ تھے مکروہات کہ جو آیت اللہ سیستانی نے بیان فرمائے ہیں۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز باطل تو نہیں ہوتی، لیکن ایسے امور انجام دینے سے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توجہ کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے مکروہات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔